जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई हम लोग आगे एक वीडियो लेके आने वाले हैं जहां हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। तो इस वीडियो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव और उनकी पावर को लेकर। तो देखो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया है भाई प्रेसिडेंट के बारे में और यहाँ पर दिया गया है, कंपेरिजन किया गया है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक किसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। और यहीं अगर दूसरी तरफ हम लोग कंपेयर करें वाइस प्रेसिडेंट से तो यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 63 से लेकर 61 तक किसके बारे में दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे देखें हम लोग राज्यसभा के जो चेयर होती है उसके हेड होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट। दूसरा अगर हम लोग बात करें भाई, दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या है, क्या इनका चुनाव डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनका चुनाव कैसे होता है भाई, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। हमने भाई पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, निर्वाचन मंडल होता है। इसका मतलब इसमें कौन कौन लोग आते हैं। हमने वाइस प्रेसिडेंट का जब हमने वीडियो बनाया था उसमें तो हमने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन लोग आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन आता है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो एमपीज तो आते ही हैं, है ना, एमपी तो आते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर तो आते हैं। दूसरा इसमें क्या आते हैं, एमएलए भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, स्टेट के हो चाहे वो यूटी के एमएलए हो, क्या करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। लेकिन भाई अगर हम लोग यहाँ बात करें भाई, जो एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की ये पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे देखो दिया गया, ये आपको मेजर फैक्टर याद रखना है भाई कि क्या याद रखना है, नॉमिनेटेड जो हो मेंबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट के चुनाव में तो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे चुनाव नहीं कर पाते हैं प्रेसिडेंट का, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम लोग क्या याद रख सकते हैं भाई कि यहाँ पे देखो ये यूटी के एमएलए होते हैं और स्टेट के जो एमएलए होते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लोग वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट वाले केस में क्या होगा, जो एमएलए होते हैं स्टेट और यूटी के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने इसका रीज़न भी पिछली वीडियो में बताया था कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से एमएलए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और तीसरा हम लोग कंपेयर अगर हम लोग करने चाहें तो भाई, तो एमपी होते हैं एंड एमएलए दोनों क्या करते हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यू होती हैं। एमपी मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी, और एमएलए जो होते हैं उनकी डिफरेंट यहाँ वैल्यू होती है प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल वैल्यू होती है, जो एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा हो सबकी इक्वल वैल्यू होती है। ठीक है, अब जरा हम लोग पावर के बारे में कंपेयर कर लें, क्या पावर होती है प्रेसिडेंट की, क्या पावर होती है। ये एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड होते हैं। ठीक है, फुल इमरजेंसी पावर होती है, ये पूरे हेड होते हैं, पूरे देश के हेड होते हैं, इनके पास बहुत सारी पावर होती, इमरजेंसी पावर होती है। अब इमरजेंसी पावर के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 352 से लेके 360 तक यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पे आने वाली है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें वाइस प्रेसिडेंट की तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, एग्जीक्यूटिव रोल यहाँ पे इनका कोई भी रोल यहाँ पे इनका नहीं होता है। हाँ, अगर मान लो बाई चांस अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तब इनकी रोल यहाँ पे हो जाती, बाकी इनकी कोई रोल नहीं होती है। आगे अगर हम लोग बात करना चाहेंगे भाई, तो स्पेसिफाइड प्रोसेस इम्पीचमेंट अंडर द आर्टिकल 61, आपको ये याद रखना है महाभियोग कैसे, मतलब इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग होता है, तो भाई इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल में दिया गया है, 61 में यहाँ पे दिया गया है। अगर हम लोग बात करें वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, तो रिवोल्यूशन अंडर द आर्टिकल 61, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 61 इसमें क्या होता है, राज्यसभा में बिल पास किया जाता है, अगर इनको हटाना होगा तो अगर बिल पास हो जा रहा है तो आप इनको वहाँ से हटाया जा सकता है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन होता है वो किस आर्टिकल में आता है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बता देना है। ये हमने कंपेयर कर लिया है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की क्या पावर होती है, उनका चुनाव कैसे होता है, किस आर्टिकल में किनको रखा गया है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लोगों तक इसको पहुंचाना है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई ये संवैधानिक पद है तो इन संवैधानिक पद को सबको जानना चाहिए, तो अपने दोस्तों को सबको शेयर करना है और हमारे संविधान के साथ क्या करना है, हम एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।